हम औरतें जितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, हमारी ज़िंदगी में कभी छुट्टी का दिन तो आता ही नहीं है। संडे हो या फ्राइडे हो, ईद हो या फिर शब-रात हो, फिर या फिर कोई भी त्यौहार हो, हमारी ज़िंदगी में जो है ना कभी छुट्टी नहीं होती और हमारे काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन अक्लमंद होम मेकर वही होती है, उसमें ये खूबी होती है कि वो ऐसे टाइम मैनेज करती है, घर को ऐसे सँभालती है कि बहुत सारा टाइम वो अपने लिए भी निकाल लेती है। तो आज ऐसी ही कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले सुबह को उठकर जो है आप लोग खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने की तलकीन करें। उसके बाद कुरान पाक थोड़ा पढ़ें पढ़ें या फिर आप लोग ज़्यादा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। कुरान पाक सुबह पढ़ने से घर में बहुत सारी रहमत आती है और बहुत सारी बरकतें आती हैं। कुछ भी ना हो सके तो आप लोग सूरह यासीन की तिलावत जो है सुबह ज़रूर करें। उसके बाद फिर हमारे घर के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे सुबह हम लोगों ने फिर नाश्ता बनाना होता है, नाश्ते से फ्री होकर जब हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो तब फिर हमारी जो ड्यूटी होती है घर की सफाइयों की वो शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने करना ये है कि इस तरह जब आप लोग जब कमरे में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो जो भी सामान आप लोगों को नज़र आए पड़ा हुआ, आप लोग उसको उठा के साथ-साथ जो होता है ना, उसकी जगह पर रखते जाएँ। मतलब कोई भी चीज़ अगर इधर-उधर बिखरी हुई है तो उसको उठा के जो है ना आप लोग साइड पे उसकी जगह पर रखते जाएँ। तो इस तरह से आप लोगों का बहुत सारा जो टाइम होता है वो भी बच जाता है और बहुत सारा जो होता है ना हमारा बिखेरा जो बिखरा हुआ होता है, जो रात में अक्सर औक़ात हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं या फिर हमारे बच्चे मोबाइल वग़ैरह देख रहे होते हैं। तो इस तरह से वो भी हमारा जो होता है वो सिमट जाता है और हमें काफ़ी हद तक जो है ना आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई छोटा-सा बच्चा है, मतलब कि बिल्कुल छोटू-सा है, वो आपको काम करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत तंग करते हैं, तो उसको आप लोग इस तरह से कोई भी कार्टून्स वग़ैरह लगा के इस तरह से बिठा दें पहले एक साइड पे, ताकि हमारा बच्चा जो है वो भी परेशान ना हो और फिर वो हमें काम करते हुए डिस्टर्ब भी ना करे। तो इस तरह से आप लोग अपने बच्चे को जो है ना पहले सँभालें, उसको नाश्ता करवा के उसको अच्छे तरीके से एक साइड पे बिठा दें अपनी आँखों के सामने, ताकि वो सामने बैठ के आपके अच्छे तरीके से वो कार्टून्स वग़ैरह देखता रहे और आप लोगों जो है ना अच्छे तरीके से अपने काम सारे वो निपटा सकें। अगर हमारा बच्चा हमारे पीछे-पीछे रोता फिरेगा, हमें तंग करता रहेगा, तो हमारा कोई भी काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो अब देखें इस तरीके से अगर हमारे इस तरह से बेड पे लैपटॉप पड़ा हुआ होता है, तो देखें कितना बुरा लग रहा होता है। तो आप लोग ऐसा किया करें कि जल्दी-जल्दी साथ-साथ सामान को समेटते रहा करें। अगर हम लोग जो है ना सारा दिन हमारे बच्चे जो है बखेरते रहेंगे और हम लोग कहेंगे कि एक ही दफ़ा हम लोग सफाई करें, तो फिर ऐसे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। साथ-साथ हम लोगों ने सफाई करनी है। तो इस तरह से अपनी जो लैपटॉप्स होते हैं बच्चों के, उनको उठा के जो है ना साइड टेबल्स के ऊपर रख दें या फिर जहाँ पर उनकी जगह है उनको वहाँ पर सेट कर दीजिए। उसके बाद फिर आती है हमारी अलमारी की बारी। ये देखें आप लोग अक्सर औक़ात मेरे से जो है ना कमेंट्स में लोग पूछते हैं या फिर काफ़ी औरतें मैंने कहते हुए सुना है, कहती हैं कि हमारे घर में स्पेस नहीं होती, हमारे कपड़े रखने की जगह बहुत कम होती है, हम लोग कहाँ पर रखें, या फिर हमारे पास अलमारियाँ नहीं हैं। तो आप लोग जो है अपने घर पर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी अपने वीडियोज़ में ऑर्गेनाइज़र बनाने सिखाए हैं। जूतों के खाली डब्बों के साथ मैंने अलमारी बनानी सिखाई है। ऑयल के खाली डब्बे हमारे घर में आते हैं, उनसे मैंने अलमारी बनानी सिखाई है। तो आप लोग अपने घर पर ही अपने कपड़ों के लिए जो है रैक्स बना सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप लोगों को महँगे-महँगे रैक्स और अलमारियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, ये देखें इस तरह से मैंने कपड़े जो सारे एक साइड पे कर लिए हैं, तो आप लोगों की बहुत सारी जगह जो होती है वो बच जाती है। तो इस तरीके से आप लोग जो होते हैं ना अपना जहाँ पर थोड़ा-सा सामान बिखरा पड़ा होता है, वहाँ पर आप लोग बहुत सारा सामान जो होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे जो खाने खाली हो जाते हैं, उनके अंदर फिर हम लोग अपने दूसरे बच्चों के कपड़े रख देते हैं या फिर अपनी जो है ना बेडशीट्स वग़ैरह जो होती हैं, उनको रख देते हैं, जो कि इधर-उधर फिरती रहती हैं। तो आप लोग जो है ना इस तरह से किया करें और यकीन करें कि इस मौसम के अंदर ना हर किसी के घर में यही हाल होता है कि कपड़ों के अंदर से ना अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग जो है ना रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोग जो है ना कपड़ों को इस तरह से हिला-जुला के उनकी तह चेंज करते रहा करें और ऐसा किया करें कपड़ों के अंदर आप लोग जो है ना कोई भी साबुन का खाली रैपर लेके उसको इस तरह से इसके अंदर रख दें। तो इस तरह से जो है ना हमारे कपड़ों के अंदर से अजीब स्मेल नहीं आएगी और जो है ना अच्छी सी खुशबू आती रहेगी।
तो जनाब अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मार्केट से भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो ले सकते हैं, कपड़ों को लटकाने वाले। तो इसी तरह अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो घर पर भी बना सकते हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक जो है अपनी वीडियो में रख शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट मेरी टिप जो है, इस तरह से हमारे घर में जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में है। तो आप लोग ऐसा किया करें, इनकी सफाई जो है बाकायदा किया करें, क्योंकि इनके ऊपर जब डस्ट पड़ जाती है तो ये इतने महंगे होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोगों ने अपने घरों के अंदर मनी प्लांट्स जो हैं वो इंडोर रखे हुए होते हैं, और उसके आप लोग जो है ना इस मौसम के अंदर, सावन का मौसम है, जैसे बरसात का मौसम है, इस मौसम में अपने घर में से जो मनी प्लांट्स के आप लोगों ने इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं ना, उनको उठा कर बाहर रख दीजिए, और या फिर आप लोग ज़मीन के अंदर लगा दीजिए। इस तरीके से आप लोग जो है ना बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेंगू मच्छर का मौसम जो है वो आ चुका है, और डेंगू मच्छर जो है इस तरह से खड़ा हुआ जो पानी होता है उसी के ऊपर आता है। तो आप लोग जो है ना ख्याल रखें, इस तरह से जो भी प्लांट्स आप लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे जो इंडोर पड़े हुए हैं, उनको निकाल कर आप लोग बाहर रखें। बल्कि बेहतर तो ये है कि आप लोग उनको पानी में से निकाल के ज़मीन के अंदर लगा दें, ताकि जो है ना पानी के ऊपर डेंगू मच्छर ना आए और हम लोग बीमारियों से बच सकें। इस तरीके से हम लोग जो है ना अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं वो तो बाहर इस तरह खेलते ही रहते हैं, और उनको जो है ना काफ़ी हद तक जो है इस हमले का शिकार होना पड़ता है। तो आप लोग जो है ना इस तरह से कोशिश किया करें, सफाई को बाकायदा बनाएं। अपनी बाकायदगी से जब आप लोग सफाई करते रहेंगे तो आप लोगों को रोज़ रोज़ जो है ना फिर बहुत लंबी लंबी सफाइयाँ नहीं करनी पड़ेंगी। डस्टिंग जो होती है उसको रोज़ किया करें। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हवाएं तेज़ चलती हैं, अंधेरी चलती है, और मिट्टी जो होती है वो बहुत सारी आ जाती है सामान के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप लोग रोज़ अपने सामान की सफाई करते रहेंगे तो यकीन करें आप लोगों के घर में जो है ना बिल्कुल भी आलूदगी नहीं होगी, बिल्कुल गंदगी जो होगी वो हमारे घर में नहीं होगी। और रोज़ सफाई करने से हमारा घर जो होता है वो साफ़ सुथरा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में रहमतें और बरकतें आती हैं। साफ़ सुथरा जो घर होता है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है। तो तीसरी बात ये है मेरी कि आप लोगों ने करना ये है कि अपनी जो फ्रिज होती है उसको आप लोगों ने लाज़मी रोज़ साफ़ करना है। ख़ास तौर पे इस मौसम में आप लोगों को पता है कि हर चीज़ के अंदर से स्मेल आने लग जाती है, और अपनी फ्रिज की जो सफाई है उसको रोज़ करें। अगर आप लोग रोज़ फ्रिज की सफाई करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा आप लोगों को जो है ना, अगर हम लोग फ़र्ज़ करें 8 दिन के बाद फ्रिज की सफाई करते हैं तो फ्रिज इतनी गंदी हो जाती है कि हम लोग जो है ना सारा दिन फ्रिज की सफाई ही करते रहते हैं, उसको वॉश करने में सारा दिन निकाल देते हैं। अगर हम लोग रोज़ अपने फ्रिज की सफाई कर लेते हैं ना तो फिर हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। देखें, अगर हम लोग साथ साथ अपने काम ख़त्म करते रहेंगे तो हमारा जो है ना टाइम बहुत सारा बच जाएगा, और उसी को कहते हैं जो है ना साफ़ सुथरी औरत, जो कि अपना टाइम बचा कर ख़ुद के लिए टाइम निकालती है और अपने आप को भी संवारती है। और अगर हम लोग जो है ना 8-8 दिन का काम जमा करके रख लेंगे तो फिर तो जो है ना हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो घर में सफाई भी कभी नहीं रहेगी और रहमत बरकत भी कभी नहीं आएगी, और बीमारियां जो हैं वो भी बहुत सारी हमारे घरों में जगह ले लेंगी। तो इस तरह से अपनी फ्रिज को आप लोग जो है ना लाजमी रोज़ साफ़ किया करें। तो इस तरीके से जो है ना हमारी जो फ्रिज होती है वो भी न्यू की न्यू रहती है, और जो है ना हमारे खानों में जरासीम भी नहीं पैदा होते, और फ्रिज के अंदर स्मेल भी पैदा नहीं होती। तो यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।